नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। शुरुआत करेंगे खबरों के विस्तार से। लोकसभा चुनाव नजदीक आते ही जहां बीजेपी ने एक तरफ तैयारियां तेज कर ली है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी बीजेपी पर लगातार हमला कर रही है। आपको बता दें कि कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि बीजेपी ने प्रदेश में जिन प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है, उन्होंने 5 सालों में अब तक एक भी विकास कार्य प्रदेश में नहीं किए हैं। साथ ही पिछले दिनों बीजेपी सांसदों द्वारा जिन गांवों को गोद लेने की बात की गई थी, उन गांवों में अगर जाकर देखें तो हकीकत कुछ और ही नजर आ रही है। इसके साथ ही प्रदेश में कानून व्यवस्था सहित महिला अपराधों पर ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। अच्छी पकड़ है, किस तरह से आप देखिए। भारतीय जनता पार्टी को पहले इस बात का जवाब देना पड़ेगा कि इनके सांसदों ने विगत 10 वर्षों में अपने क्षेत्र के लिए क्या काम किया, क्या उपलब्धि रही। जो गांव में गोद लिए थे, क्या वो गांव चलने फिरने के लायक हो गए कि नहीं हो गए। अपने अपने क्षेत्र में केंद्र से कौन कौन सांसद कौन सी बड़ी स्कीम लेके आया, चाहे रोजगार के क्षेत्र में हो, चाहे विद्युत के क्षेत्र में हो, चाहे सड़क निर्माण के क्षेत्र में हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे मेडिकल के क्षेत्र में हो। कोई एक भी मेडिकल कॉलेज खोला या कोई एक भी नई यूनिवर्सिटी देने का काम किया। देखिए, मैं कांग्रेस के जो मुद्दे वो जनता पर लेके जाए, जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के प्रति है, उसका पूरा रुझान हम इस बीच देख रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग हमसे जुड़ रहे हैं, मातृशक्ति का सम्मान मिल रहा है। हर मुद्दे जनता के बीच में जब जाते हैं तो जनता का तोल करती है, और वही कारण है कि आज हर मुद्दों में भारतीय जनता पार्टी के विकास के मुद्दे को लेकर जनता के बीच में जा रही है, वो हमारे लाभप्रद है और बड़ी संख्या में लोग हमसे जुड़ रहे हैं। ये राजनीति का बड़ा पक्ष भी है और उस हेतु में आगे बढ़ रहे हैं। क्या लगता है सर, क्लीन स्वीप करेगी बीजेपी? वन साइडेड अभी बहुत बड़े बड़े चमत्कार होने वाले हैं। आप देखोगे कांग्रेस को कोई नेता ना मिलेगा, ना उनको स्थान मिलेगा। उत्तराखंड में लोकसभा की हॉट सीट माने जाने वाली हरिद्वार लोकसभा सीट पर जहां एक तरफ बीजेपी ने पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को टिकट दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी ने अभी तक हरिद्वार सीट पर सस्पेंस बरकरार रखा है। वहीं हाल ही में टिकट को लेकर चुनावी गलियारों में खानपुर से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार का कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा के साथ हरिद्वार सीट पर चर्चा होने की बात सामने आई है, जिसके साथ यह भी माना जा रहा है कि हरिद्वार लोकसभा सीट के लिए पूर्व कैबिनेट मंत्री और हरिद्वार सीट के दावेदार हीरा सिंह बीच को उम्मीदवार बनाया जा सकता है। इस बात पर हीरा सिंह बीच ने कहा कि हरिद्वार सीट पर मंथन बहुत ही गंभीरता से चल रहा है और जो हाईकमान कहेगा हम उसका पालन करेंगे। हरिद्वार पे मंथन बड़ी गंभीरता से चल रहा है और जो हाईकमान तय करेगा उस पर हम लोग करेंगे। हमने उसमें ज्यादा वो नहीं किया। जो चुनाव जीत सकता है, जो टक्कर दे सकता है, जनता का जिस पर विश्वास हो, ऐसा कैंडिडेट हमको दिया जाए। कौन आ रहा जा रहा उसमें आरोप नहीं करना चाह रहा। जो कांग्रेस में है सबका स्वागत है। हम तो ये कह रहे कांग्रेस को, लेकिन ऐसा साधन न बनाए कि कांग्रेस सीढ़ी चढ़ने का मौका लेके फिर कांग्रेस को भूल जाए। वो काम नहीं होना चाहिए। आए, आस्था के साथ आए, हम स्वागत करें निश्चित रूप से। कांग्रेस का मनोबल बढ़ाएं, अपना ही बढ़ाएं, जनता की सेवा को ध्यान में रखकर वो काम करें। तो निश्चित रूप से ये चुनाव बड़ा चुनौतीपूर्ण है और कांग्रेस बड़ी गंभीरता से विचार कर रही है। जो भी पार्टी का निर्णय, पार्टी हर पहलू पर उस पर विचार कर रही है और जो होगा निश्चित रूप से चुनाव जीतने के। उत्तराखंड में कांग्रेस के बिखरने का सिलसिला लगातार जारी है। अब कांग्रेस के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष कीसर सिंह नेगी समेत 2017 और 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर पौड़ी विधानसभा से चुनाव लड़ चुके नवल किशोर और पौड़ी ब्लॉक प्रमुख दीपक ने कांग्रेस का दामन छोड़ दिया है। वहीं चर्चाएं हैं कि अब तीनों ही जल्द बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। कांग्रेस जिलाध्यक्ष विनोद नेगी ने कहा कि हाल ही में पार्टी छोड़ चुके मनीष खंडूरी ने ये तीनों करीबी थे और ये भी एक वजह है कि तीनों पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने लगे हैं और फिर सोशल मीडिया के जरिए कांग्रेस छोड़ने की सूचना दी गई। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि भाजपा सरकार देश में एक भ्रष्ट सरकार का जो काम कर रही है, ये लोग आज ये बता देना चाहते हैं कि हम जो 400 सीटें पार करेंगे। अगर इनकी 400 सीटें पार हो रही हैं तो इन पे इतनी खलबली क्यों मच रखी है कि ये हर दल के आदमी को अपने साथ लेना चाहते हैं। हर आदमी को ईडी का भय दिखलाकर, हर आदमी के पीछे सीआईडी की जांच लगवाने का डर दिखाकर, हर आदमी को ब्लैकमेल कर ये अपने पाले में ले रहे हैं। और कहीं ना कहीं इसी क्रम में हमारे जो ये कह सकता हूँ कि जिनकी जड़ें खोखली हैं,
जिन पेड़ों की जड़ें खोखली होती हैं वो जल्दी गिर जाते हैं, तो कहीं न कहीं जो कांग्रेस में जिनकी जड़ें खोखली हैं वो उस तरफ भाग रहे हैं। उसी क्रम में जो है अनुकीर्ति गुसाई जी, कोई ना कोई इनकी मजबूरी है। निश्चित रूप से कल तक वो गाना गाती थी कि जो है हम कांग्रेसी हैं, कांग्रेस के लिए काम करेंगे, हमें मजबूत जवाबदारी दी जाए, और निश्चित रूप से एनएसयूआई में भी बड़ी जवाबदारी उनको मिली। खबर ऋषिकेश से है, जहां डोईवाला थाना क्षेत्र अंतर्गत घर के बाहर खड़ी एक कार चोरी हो गई। शिकायत मिलने पर पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर 6 घंटे के अंदर ही चोरी हुई कार को बरामद कर लिया। कार चोरी करने के आरोप में एक युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस मामले में कोतवाली प्रभारी निरीक्षक विनोद सिंह गुसाई ने बताया कि आरोपी को पुलिस ने न्यायालय में पेश किया, जहां कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने आरोपी को जेल पहुंचा दिया है। पुलिस आरोपी के आपराधिक इतिहास की जानकारी कर रही है। वहीं चंद घंटे में ही चोरी हुई कार वापस मिलने पर पीड़ित विजय ने पुलिस का आभार व्यक्त किया है। चोरी हुई कार का खुलासा करते हुए पुलिस को ये बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां पर पुलिस ने 6 घंटे के अंदर ही मामले का खुलासा कर दिया है। वहीं आपको बता दें कि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जिसे न्यायालय में पेश किया गया था, जिसके बाद सुनवाई सामने आ गई है और उसे आरोपी जो है साबित कर दिया गया है। तो वहीं जिसकी कार चोरी हुई थी उसने पुलिस का आभार व्यक्त किया है। 6 घंटे के अंदर आपको बता दें कि पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इस पूरे मामले की खुलासे किए हैं और एक कार जो चोरी हो गई थी, जिसके आरोपी को चोरी को भी पकड़ लिया गया है पुलिस के द्वारा, और वहीं आगे की कार्रवाई भी लगातार जारी है। तस्वीर आप देख रहे हैं, आरोपी को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। पंजाब के बाद उधम सिंह नगर अब नशे का गढ़ बनता जा रहा है, जिसका नतीजा है कि अब जनपद में नशे की खेती का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें कि जनपद की पुलिस को एक बार फिर नशे के खिलाफ बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने दिनेशपुर क्षेत्र में एक खेत में अवैध अफीम की खेती पकड़ी है। वहीं पुलिस ने अफीम के पौधे भारी मात्रा में बरामद किए हैं, जिसका वजन 76 किलोग्राम के करीब बताया जा रहा है। वहीं फिलहाल आरोपी पुलिस की पकड़ से बाहर है और पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। आपको बता दें कि जिले में एक सप्ताह के अंदर दूसरी बार अफीम की खेती पकड़ी गई है। इसमें क्योंकि आगामी लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत ऑलरेडी जो है नशीले पदार्थों की तस्करी और नशीले पदार्थों पर पुलिस ऑलरेडी चेकिंग और सघन कार्रवाई इसमें कर रही है। इसी क्रम में एक सफलता हमें मिली है, जिसमें थाना दिनेशपुर में 507 स्क्वायर फीट में अफीम की खेती हो रही थी और उसकी सूचना हमें प्राप्त हुई, तो मौके पर जाकर उसमें आवश्यक विधिक कार्रवाई की गई और सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है और इसमें जो आगे की इन्वेस्टिगेशन है वो की जा रही है और इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो भी फैक्ट्स आते हैं उनके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। खबर जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत कासमपुर मोड़ के पास की है, जहां एक टेंट हाउस में अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई, जिसकी सूचना दमकल विभाग को दी गई। दमकल विभाग ने कड़ी मुशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन आग लगने से लाखों का सामान जलकर राख हो गया। वहीं गोदाम भी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हुआ। गनीमत ये रही कि किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। वहीं अनुमान यह है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है। टेंट हाउस में भीषण आग लगने की खबर सामने आई है, जिस पर काफी मशक्कत के बाद दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, शॉर्ट सर्किट लगने की वजह से ये आग लगी थी। हालांकि किसी की जानहानि की खबर फिलहाल सामने नहीं आई है, लेकिन काफी सामान जो है इस आग में जलकर राख हो गया है। तो ये हिमालय टेंट हाउस में आग लगी थी, लेकिन अभी ये मालूम चल पा रहा है कि किस कारण से आग लगी। लेकिन क्योंकि टेंट हाउस पूरा गोदाम पूरा बंद था, तो शंका यही है कि शॉर्ट सर्किट के द्वारा ही आग लगी होगी। इस समय गर्मी भी ज़्यादा है, तो शॉर्ट सर्किट हो सकता है कि हम ये आइडिया लगा रहे हैं, लेकिन अभी जांच के बाद आगे बताया जाएगा। फिर हमारे 8-9 कर्मचारी लगे हुए थे और चारों तरफ से उन्होंने बहुत मेहनत करी है, बहुत मेहनत में लगे रहे और ये तो सब आप भी जान रहे थे, आप भी देख ही रहे थे। सभी कर्मचारियों ने बहुत मेहनत से आग को काबू किया। दमकल विभाग की यहाँ पर 2 गाड़ी लगी हैं, एक छोटी मिनी हाई प्रेशर और उत्तराखंड की सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा की बैठकी होली सालों पुरानी है। इस होली में आपको कई शास्त्रीय संगीतों पर आधारित होली गीत सुनने को मिलेंगे, पर पुरुषों की बैठकी होली के अलावा अल्मोड़ा शहर में महिलाओं की होली की भी धूम रहती है। महिलाओं की टोली घर घर जाकर होली के गीतों का गायन करती है, जिसमें बैठकी होली, खड़ी होली, होली नृत्य और स्वांग प्रस्तुत किए जाते हैं। इन महिलाओं के समूह में करीब 10 लोग रहते हैं। महिला कल्याण संस्था की अध्यक्ष रीता दुर्गापाल ने बताया कि 34 सालों से महिला होली का आयोजन किया जाता है।
कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें महिला बैठकी होली का ये कार्यक्रम है, जिसमें काफ़ी महिला जो है शामिल हुई थी। और महिलाओं को आप अपने तस्वीरों में स्क्रीन पर देख रही हैं। अल्मोड़ा की ये तस्वीरें हैं जहां पर महिलाओं द्वारा बैठकी होली के कार्यक्रम का आयोजन किया गया और शास्त्रीय संगीतों के इस पर जो है झलक देखी गई इस कार्यक्रम में। तस्वीरें आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, उत्तराखंड की होली, विशेषकर कुमाऊं की होली बहुत ही प्रसिद्ध है, क्योंकि महिलाओं का उत्साह जो होता है वो कुमाऊं में देखने लायक होता है। जैसे रंगों की होली का त्यौहार हमारे जीवन में एक रंगों की उत्साह लाता है, उसी तरीके से ये जो महिलाएं हैं इनका उत्साह यही हमारी संस्कृति को आगे ले जाने का जो प्रयास कर रही हैं। नैनीताल लोकसभा सीट से बीजेपी के सांसद प्रत्याशी अजय भट्ट ने अपने चुनाव कार्यालय का हजारों कार्यकर्ताओं के साथ स्वागत किया। वहीं इस मौके पर उन्होंने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि आज जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी के पूरे संसार में जय जयकार हो रही है और उन्होंने मार्गदर्शन पर 2024 का लोकसभा चुनाव भी लड़ा जा रहा है, उससे ये साफ होता है कि दोबारा प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी होंगे। इस बार 400 से ज्यादा सीट जीतकर बीजेपी केंद्र में अपनी सरकार बनाएगी। वहीं कांग्रेस की सीट को लेकर कहा कि अभी तक नैनीताल सीट से कांग्रेस से कोई भी उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है। इससे ये साफ हो जाता है कि कांग्रेस के पास बीजेपी के सामने खड़ा करने के लिए कोई भी प्रत्याशी दिखाई नहीं पड़ रहा है। बहुत जबरदस्त उत्साह कार्यकर्ताओं में है और जनता में है। सबसे बड़ी बात यह है कि कहीं पर भी भारतीय जनता पार्टी का झंडा या फिर कोई जा रहा हो झंडा लगा के, तो लोग चाहे मोटरसाइकिल में भी जा रहे हो तो अपना हाथ हिला हिलाकर अभिवादन करते हैं, वी बनाकर अभिवादन करते हैं। इससे साफ जाहिर है कि भारत की जनता ने मोदी जी को तिबारा भारी बहुमत से भारत की राजसत्ता देने का मन बना लिया है, ताकि वो प्रधान सेवक की तरह जिस तरह से 10 सालों तक काम किए हैं आगे को निर्बाध रूप से इसी तरह से काम करें और जो देश को 2047 में विकसित देशों की श्रेणी में आना है। लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद से प्रशासन सक्रिय हो गया है। आदर्श आचार संहिता लागू होने के साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर लगे राजनीतिक दलों के बैनर और पोस्टर हटाने का काम शुरू हो गया है। सिटी मजिस्ट्रेट एपी वाजपेयी का कहना है कि 3 चरणों में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई हो रही है। पहले 24 घंटे में सरकारी कार्यालयों से प्रचार सामग्री हटाई जाएगी, फिर 48 घंटों में सरकारी दफ्तरों व शहरी क्षेत्र में होर्डिंग बोर्ड या प्रचार सामग्री हटाई जाएगी और 72 घंटों तक ग्रामीण शहरी सभी इलाकों में राजनीतिक प्रचार प्रसार बोर्डिंग को और बैनर को हटा दिए जाएंगे। जो हमारी एसी लेवल पे टीमें गठित की गई हैं उनके द्वारा इसमें कार्रवाई की जाएगी। 24 घंटे, 48 घंटे और 72 घंटे में जो सरकारी संपत्तियां हैं, सरकारी परिसर हैं, इसके अलावा निजी संपत्तियां हैं, उस पर किसी भी प्रकार की जो प्रचार सामग्री लगी है उसे हटाया जाना सुनिश्चित किया जाना है। उसके लिए सभी तैयारियां पूर्ण की जाएगी। द हिमाद्री फाउंडेशन और एम्स ने मिलकर ब्लड बैंक को जयराम आश्रम से एम्स परिसर तक ड्रोन के माध्यम से पहुंचाने का सफल ट्रायल किया है। इस ट्रायल के सफल होने से पहाड़ों में ड्रोन के माध्यम से जल्द ब्लड बैंक पहुंचाने का रास्ता भी साफ हो गया है। वहीं ड्रोन के माध्यम से ब्लड बैंक पहुंचाने की सुविधा मिलने से अब मरीज की जान को बचाना डॉक्टरों के लिए और ज्यादा सुविधाजनक हो जाएगा। बता दें कि जयराम आश्रम में द हिमाद्री फाउंडेशन की ओर से स्वैच्छिक रक्तदान शिविर लगाया गया, जिसका शुभारंभ फाउंडेशन के सदस्य प्रतीक वर्मा ने किया। सर, मेरा नाम प्रतीक है, मैं सीनियर पायलट हूँ, सीनियर ड्रोन पायलट। ये यहाँ पे क्या ट्रायल का रखा गया था, क्या कार्य? सर, यह जो ट्रायल था आज, ये हमने एम्स ऋषिकेश से जयराम आश्रम जो है, जयराम आश्रम से हमने यहाँ पे ब्लड भेजा है एम्स ऋषिकेश पे। 70 ml के 2 पैकेट थे, होप इतना ही होगा। जो हमने फार्मेसी आए थे, फार्मेसी में रखे हैं वहाँ पे, और जो यहाँ से जो ड्रोन है वो ड्रोन के अंदर ब्लड बाकायदा रख के और हमने यहाँ से एम्स ऋषिकेश भेजा गया है। जैसा आप देख सकते हैं कि आज के टाइम में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो गया है। आप पीछे देख सकते हैं कि पहाड़ी एरिया भी है। और सर, आज के टाइम में क्या है कि किसी इंसान को अगर बचाना हो लाइफ, तो आजकल टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट होता है पेशेंट के लिए। तो टाइम जितना हो सके उतना कम में और जितना हो सके उतने स्पीड से हम चाहते हैं कि पेशेंट को हेल्प मिल जाए और उसकी जान बच जाए।
जी आज का जो है सफल ट्रायल हुआ है। ऐसा ही बात देख सकते हैं, आपने आपको दिखाया भी था कि ड्रोन जो है वो पहुंच चुका है। गंगोत्री के पूर्व विधायक विजयपाल सजवान ने कांग्रेस को अलविदा कह दिया है, जिसे लेकर कांग्रेस पार्टी में असमंजस का माहौल नजर आ रहा है। हालांकि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि कांग्रेस स्वयं इस बात को स्वीकार कर रही है कि विधायक का कांग्रेस में कोई अस्तित्व नहीं है। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और चक्राता से विधायक प्रीतम सिंह ने कहा कि बहुत सारे लोग अपने भविष्य को देखते हुए निर्णय लेने का काम करते हैं और उन्हें इसका अधिकार है। देखिए, पतन की बात नहीं होती है। बहुत सारे लोग अपने राजनीतिक भविष्य को देख करके निर्णय लेने का काम करते हैं। वो निर्णय लेने का अधिकार उन्हें है। अगर वो जो है क्या नाम भाजपा में अपने भविष्य को जो है संरक्षित समझ रहे हैं तो उन्होंने तदनुसार निर्णय लिया। लेकिन ये सही बात है कि हमारे गंगोत्री से जो विधायक थे विजयपाल सजवान थे, वो हमारे बहुत वरिष्ठतम साथी थे, सहयोगी थे, और जब वो गए तो थोड़ा फर्क पड़ता है। लेकिन कांग्रेस जो है पूरी मजबूती के साथ जो है 5 लोकसभा चुनाव लड़ने का काम करेगी। ये तो कांग्रेस के लोग ही स्वीकार करने लग गए, उनके साथ कोई है ही बचा ही नहीं है। जितने उनके जनाधार वाले नेता थे वो हर दिन बीजेपी में अंदर आ रहे हैं, हम सबका स्वागत कर रहे हैं। अब है कौन टेरी की राजनीति में कांग्रेस का कौन पूर्व विधायक, कौन पूर्व नेता रहेगा जो कांग्रेस के प्रत्याशी को जिताएगा? यही स्थिति पौड़ी के अंदर होने वाली है, यही बागेश्वर और उधमसिंह अल्मोड़ा के अंदर होने वाली है। तो ये संकेत हम नहीं दे रहे हैं। कांग्रेस की जमानत जब्त होगी, ये कांग्रेस के ही वो नेता अब कहने लग गए हैं जो कभी कांग्रेस के खेवनहार हुआ करते थे। प्रीतम सिंह की ये प्रतिक्रिया सामने आई है। आपको बता दें, तस्वीरें आप देख रहे थे, कांग्रेस छोड़ने का सिलसिला लगातार जारी है। लोकसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में काफ़ी कार्यकर्ता जो हैं पार्टी छोड़ रहे हैं। विजयपाल का भी इस बार जो है जिन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी है, इस पर प्रीतम सिंह ने प्रतिक्रिया दी है और कांग्रेस छोड़ने के सिलसिले पर उन्होंने प्रतिक्रिया देते हुए अपना बयान सामने रखा है। विजयपाल सजवान जिन्होंने कांग्रेस की पार्टी को छोड़ दिया है। चुनावी मौसम के बीच मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस और अन्य दलों से भी भारी संख्या में नेताओं का प्रवेश देखने को मिल रहा है, जिसके चलते कांग्रेस को फिर एक बार बड़ा झटका देते हुए गंगोत्री से पूर्व विधायक विजयपाल सजवान ने अब बीजेपी का दामन थाम लिया है। तो वहीं इसके साथ पुरोला से पूर्व विधायक मालचंद ने बीजेपी में घर वापसी की है। इस दौरान उत्तरकाशी से कांग्रेस के कई स्थानीय नेताओं ने भी देहरादून के बीजेपी प्रदेश कार्यालय में बीजेपी का दामन थामा, जिसके साथ कार्यालय में जय श्री राम के जयकारे गूंजे। इस बीच बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि हमारा कुनबा बड़ा रहा है और मुख्यमंत्री धामी के विकास कार्यों से प्रभावित होकर सभी बड़े नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। पार्टी लगातार छोड़ने का सिलसिला जो है कांग्रेस पार्टी में जारी है। ऐसे में कई लोगों के बयान सामने आ रहे हैं। आपको बता दें, लोकसभा चुनाव नजदीक है और कई लोगों का पार्टी को छोड़ना भी ये एक बेहद नुकसानदायक बात हो सकती है कांग्रेस पार्टी के लिए। तो वहीं आपको बता दें कि अब एक और कार्यकर्ता ने पार्टी को छोड़ दिया है। कई नेता अब बीजेपी में वापस घर वापसी कर रहे हैं, तो कई नेता बीजेपी का दामन थाम रहे हैं और इसी पर प्रतिक्रिया भी आनी शुरू हो गई है सभी नेताओं के सामने। हमारा कुनबा बढ़ता जा रहा है और जैसा पहले दिन से कह रहा हूं कि दूसरे राजनीतिक दलों के अंदर ऐसे लोग जिनके मन भाव में ये बात आई है कि देश के विकास के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का समर्थन आवश्यक है, उसका तो धामी जी का विकास कार्य जो लोग प्रभावित हुए हैं, ऐसी बड़ी संख्या में दूसरे दलों के निर्वाचित पूर्व के जनप्रतिनिधि भारतीय जनता पार्टी जुड़ रहे हैं। आज कांग्रेस के वरिष्ठतम नेता, कई बार विधायक रहे उत्तरकाशी से, श्री विजयपाल सिंह सजवान जी ने भारतीय जनता पार्टी संस्था ली है। इसके साथ साथ पूर्व विधायक हमारे मालचंद जी ने पार्टी की संस्था ली है और नथीलाल साहब पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष है उत्तरकाशी जनपद के,
वो बीजेपी में आए। मैं तब नहीं गया जब 2017 में कांग्रेस का विभाजन हो रहा था बड़ी संख्या में, मैं तब नहीं गया। मुझे पदों का भी ऑफर था और सब था, लेकिन अब समय आ गया। क्योंकि कांग्रेस जिस ढंग से लड़ाई लड़नी चाहिए थी, जिस ढंग से कांग्रेस का संगठन एक फाइटर के रूप में होना चाहिए था, कार्य नहीं कर रहा था। और उससे आज सारे लोग आज कांग्रेस परिवार को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हो रहे हैं। क्योंकि जिस ढंग से प्रधानमंत्री मोदी जी का जो विश्व गुरु बनने का सपना है, जो उनके कुशल नेतृत्व में मोदी में पूरा भारत वर्ष हो रहा है, हमारे प्रदेश के यशस्वी जो मुख्यमंत्री जी हैं उनके कुशल नेतृत्व में जो विकास का कार्य हो रहा है। और मैं माननीय श्री जो आज हमारे प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं माननीय श्री महेंद्र भट्ट जी मेरे पुराने साथी रहे, हम 2002 में एक साथ विधायक। श्रीनगर पौड़ी राष्ट्रीय राजमार्ग पर श्रीनगर से आ रही एक बाइक खंडा के समीप अनियंत्रित होकर पलट गई, जिससे कि बाइक में सवार 2 युवक घायल हो गए। श्रीनगर से पौड़ी आ रहे पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष अंकित नौटियाल और सेवा दल के कार्यकर्ता मनीष वाल्मीकि की नजर जब उन पर पड़ी तो उन्होंने 108 को कॉल किया, लेकिन 108 सेवा के न पहुंचने पर उन्होंने दोनों घायल लोगों को अपनी कार में बैठाकर जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां पर उनका उपचार किया जा रहा है। बाइक सवार 2 युवकों के इस हादसे में घायल होने की खबर सामने आई है। बाइक के पलट जाने से यह हादसा हुआ, जिस पर 2 युवक सवार थे जिनके घायल होने की खबर सामने आई है, जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। हालांकि किसी की जानहानि की खबर उस पर सामने नहीं आई है। ये 2 छात्र बाइक पर सवार थे जिनकी बाइक जो है अनियंत्रित होकर पलट गई और दोनों की हालत जो है गंभीर है। दोनों को चोटें आई हैं, जिनको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। हालांकि किसी की जानहानि की खबर इस पर सामने नहीं आई है। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारी लगातार जारी है। बीजेपी की तरफ से उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा हो चुकी है। इसी के साथ ही अब बीजेपी अपने चुनाव प्रचार प्रसार में लग चुकी है। साथ ही उत्तराखंड की हरिद्वार सीट पर पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया है और अपने सीएम कार्यकाल के 4थे साल पूरा करने की दहलीज पर उन्हें पद से हटा दिया गया था। इसके बाद से त्रिवेंद्र बीजेपी में मानो साइडलाइन थे, लेकिन अब उन्हें बीजेपी ने हरिद्वार से लोकसभा प्रत्याशी बनाया है। बीजेपी प्रदेश कार्यालय पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मीडिया की बातों का जवाब देते हुए कहा कि इन 3 सालों के बीच में बहुत कुछ सीखने को मौका मिला है और उन्होंने कहा कि भगवान राम ने वनवासियों के साथ अपना समय बिताया था और बिना वनवास के रामराज की कल्पना नहीं की जा सकती। मुझे इस दौरान बहुत कुछ सीखने को मिला। पूर्व मुख्यमंत्री जिनको बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया है, जिन्होंने बीजेपी का आभार व्यक्त किया है और आभार व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि 3 साल के मौका मुझे मिला है, बहुत कुछ सीखने का मौका मिला है। मैं समझता हूं कि ये कालखंड ऐसा था कि एक आत्मनिरीक्षण भी होता है और समझने का भी मौका होता है। अगर राम राज्य की हमने कल्पना की है, हमारे देश में अगर राम राज्य की बात की गई है, तो भगवान राम ने 14 वर्षों तक जो वनवासियों के साथ वनों के बीच में, प्रकृति के बीच में जो कुछ सीखा, वो आज राम राज्य का उदाहरण दिया जाता है। तो मैं समझता हूं कि मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला इस दौरान और उसका अनुभव आने वाले समय में मैं दे सकूं। तो फिलहाल उस बुलेटिन में हमारे साथ बस इतना ही। नमस्कार।